नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, एक बहुत ही गंदा सत्य है जो मैं आपके साथ ब्लंटली आज डिस्कस करने वाला हूं कि पहली बात यह है कि मंदिर राम का बनाने के बाद भी मोदी जी की विडंबना देखिए। और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, इतने और कॉरिडोर बना दिए मोदी जी ने, लेकिन फिर भी उन्हें डर है हिंदुओं से कि उनसे भीख मांगनी पड़ रही है हिंदुओं से कि मुझे वोट दीजिए, मुझे 370 सीटें लेकर मुझे जिताइए। ये है विडंबना मोदी जी की। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर मोदी जी ने ये बाबरी मस्जिद की जगह के ऊपर बाबरी मस्जिद का स्ट्रक्चर बना दिया होता, आप विश्वास रखिए पूरी उम्र उन्हें कैंपेनिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सत्य है हिंदुओं का। और हम जो हिंदू हैं इतने सेल्फिश हैं, बेशर्म हैं, पीठ के अंदर छुरा घोंपने में हम विश्वास रखते हैं। किले के दरवाजे हमेशा ही हिंदुओं ने खोले, मुसलमानों ने नहीं। और मैं दाद देता हूं मुसलमानों को, उनकी रणनीतिक समझ को कि पंचायत के इलेक्शन हो, वार्ड के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उनके मन में कोई भी दुविधा नहीं होती है। वो जानते हैं कि ये युद्ध लड़ रहे हैं और इस युद्ध का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भाजपा और संघ को पराजय करना, ताकि कांग्रेस या गठबंधन की एक कमजोर सरकारों के बीच अपने गजवे हिंद के लक्ष्य को वो पूरा कर सके। और दूसरी तरफ ये दोगले हिंदू हैं, दुनिया के पहले ऐसे गधे जो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मोर्चा जीतने के बाद 4-6 मोर्चे हारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि जो सेनापति है देश का उसकी अकल दुरुस्त रहे, टिकाने पे रहे। मुसलमानों को अच्छी तरह से पता है कि उनका सामना छत्रपति शिवाजी के बाद हिंदुओं के जो सर्वाधिक तीक्ष्ण मस्तिष्क वाले लोग हैं, वो उनके साथ उनकी लड़ाई है और उनकी जड़ों में वो कैसे मठा डाल सकते हैं, वो डाल भी रहे हैं। और वो मुसलमान वो जानते हैं कि उसके कुशल नेतृत्व में भारत की सेना 2.5 मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार की जा रही है। ये जो अग्निवीर की जो पॉलिसी थी, लोग बोलते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। और भाई हर घर में एक एक सेनापति आपके घर में होगा, जिसको आपको बाद में समझ आएगा जब ये लड़ाई 5-10 साल के बाद शुरू की जाएगी। और इसीलिए इसके खिलाफ इतना मोर्चा मोमिन्स ने और कांग्रेस ने शुरू किया था, क्योंकि आर्मी के अंदर मोमिन कभी जाता ही नहीं है, वहां हिंदू जाते हैं, सिख जाते हैं। और इसीलिए इसके खिलाफ इतना मोर्चा खड़ा किया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मोदी जी अपनी आर्मी को घर घर में तैयार कर रहे हैं इनके साथ लड़ाई करने के लिए। वो लोग ये भी जानते हैं कि आंतरिक मोर्चे पर भारत की सेना को चुनौती देने के लिए 50,000 संख्या बल के सशस्त्र और प्रशिक्षित पॉपुलर फ्रंट का गठन कर चुके हैं, जिसके प्रतिरोध के लिए देर सवेर मिलिशिया का गठन करना होगा। लेकिन कहां से? वो लोग आंतरिक मोर्चे पर भारत की सेना को चुनौती देने के लिए 50,000 संख्या बल के एक ऐसा प्रतिष्ठित पॉपुलर फ्रंट को गठन करने की जरूरत पड़ेगी उनको, जिसका प्रतिरोध के लिए देर सवेर मिलिशिया का गठन करना होगा। अब ये जो मिलिशिया का गठन है, ये कहां से गठन होगा? ये होगा दिल्ली से, जो हमारे मुफ्तखोर बेशरम हिंदू हैं उनसे, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ मुफ्तखोरी की आदत पड़ी है, गरीबी की मजबूरी दिखाकर। भाई हम क्या करें, हम तो गरीब हैं, हमें मुफ्त मिल रहा है, हमें तो ये लेना है इसे। और इन्हें कोई मतलब नहीं है कि वहां पर रोहिंग्या वाले सेटल हो रहे हैं, पूरे के पूरे पार्क ले लिए, नहीं फर्क पड़ता। कभी ये एमसीडी के भ्रष्टाचार का आपको देंगे कि भी वहां पे तो भ्रष्टाचार किया बीजेपी ने। कभी जो बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, उनके अहंकार को तोड़ने के लिए ये कंजरवाल जैसे झाड़ू को
भी वोट दे देंगे। जो मोमिन्स को सपोर्ट करता है, हिंदुओं को नहीं करता। हिंदुओं को फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए मोमिन्स ने भी ऐसे सेकुलर हिंदुओं को खुश करने की मुहिम शुरू करी हुई है। और उधर उन लोगों को देखिए, हमारे तो फ्रीबीज़ के चक्कर में दिल्ली में भी सत्ता चेंज कर देते हैं वो लोग। तुमसे ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन मजाल है ज़रा भी विचलित हो जाए, उनका वोट हमेशा उसी को जाता है जो भाजपा को हराने की संभावना रखता हो। भले ही उस पार्टी या उस सीट पर भाजपा का उम्मीदवार मुसलमान हो, वो विरोधी पार्टी के उम्मीदवार जो कि हिंदू है, उसे वोट दे देंगे, क्योंकि वे आपकी तरह कमज़ोर चरित्र के नहीं हैं। वो इस मीमांसा में नहीं पड़ते कि चुनाव पंचायत का है, राज्य का हो या लोकसभा का। उनके लिए हर चुनाव जिहाद है और वह इसे इसी उसी जुनून के साथ लड़ते हैं। उम्मीदवार चाहिए नॉन बीजेपी, दैट्स इट, एक ही मकसद। और इधर हमारे हिंदू, वो कट्टर भाजपा समर्थक हिंदू जो हैं, बुद्धिवीर भी हैं, वो क्या करते हैं, इंटेलिजेंस का अपना प्रदर्शन करते हैं टीवीज के ऊपर आके और चुनौती देते हैं मैनेजमेंट को। भाई मोदी शाह को हर रोज वो मैनेजमेंट सिखाने का काम करते हैं कि लोकसभा के इलेक्शंस कैसे लड़ने हैं और काउंसलर लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें कैसे लड़ा जाए, कैसे हिंदुओं को जगाया जाए। और मैं सोचता हूँ कि वो जो हिंदू हैं वही सच्चे हिंदू हैं जो जिहाद के खिलाफ जिहाद छोड़ छेड़ कर बैठे हुए हैं। भाई मैंने जिहाद के खिलाफ जिहाद शुरू किया है, कितने ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं, हिंदू देखता ही नहीं है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क नहीं पड़ता मोदी जी ने जो भगवा ध्वज है उसके नीचे सारे के सारे लोगों को खड़ा कर दिया और जो हिंदू है हमारे जैसे वो अपने सेनापति के पीछे खड़े हैं बिना किसी डाउट के। लेकिन जो हमारा सेकुलर बेवकूफ़ हिंदू है, वो कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या मिला? क्या मुझे 200 यूनिट फ्री मिल रहे हैं? मैं उसी में खुश हूँ। मेरी बहू बेटियों के इज़्ज़त लूटी जाए, जैसे वेस्ट बंगाल में हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। 200 यूनिट फ्री चाहिए और यहीं पर फ़र्क है उनकी सूझबूझ में और हमारी कायरता में और सूझबूझ में। भई आज की डेट में आप सोच के देखिए, क्या फ़र्क पड़ता है कि मोदी जी नायक हैं, शाह हैं या योगी हैं? बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो नीतियाँ हैं वो गलत हैं या सही हैं, नहीं पड़ता। हमारा लक्ष्य क्या चाहिए? सिर्फ़ जिहादी ताकतों के खिलाफ हमने कैसे लड़ना है, अपने देश को कैसे बचाना है। लेकिन हमारी विडंबना देखिए हिंदुओं की। दिल्ली में हमने सत्ता खो दी। किसको दे दी? वो झाड़ू वालों को, जो कि हमेशा ओपनली बोलता है कि मुझे हिंदुओं से नफ़रत है। और महाभारत की जो लड़ाई थी, उसके अंदर भी यही कुछ हुआ था। अधर्म के पक्ष में ज़्यादा लोग खड़े हो गए थे, वो भी सभी हिंदू ही थे। सेकुलर हिंदू ही होंगे। और दिल्ली में तो इतना नंगा नाच हो रहा है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, सबको, सारे अधर्मियों को वहाँ पर बसाया जा रहा है। और ये परंपरा कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है दिल्ली की। अगर लोकसभा के चुनावों में भी दोबारा से मुफ्त की बिजली, पानी, इंश्योरेंस, इन सब को मिलने का विश्वास उनको दिखाई देगा, तो दिल्ली के लोग तो ऐसे हैं, वो तो ओवैसी को भी वोट दे देंगे। और दिल्ली और अन्य प्रांतों के ऐसे जो हमारे मस्तिष्क वाले हिंदू मतदाता हैं, उनको वंश संखक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आप ही मुझे बताइए। और यही विडंबना है मोदी जी की। मेरी जो कैबिनेट मंत्री हैं, जब मेरी उनसे मीटिंग्स होती हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि हिंदुओं ने हमें हिंदू ही नहीं रहने दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि हिंदू इतने कमीने हैं कि वो जहाँ से कुछ फ्री मिल जाएगा उसी को वोट दे देंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मोदी हार जाएगा। यानी कि मोदी जी को भी मालूम है कि मेरे साथ हिंदू खड़ा ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी विडंबना रही है हमारे हिंदू समाज की। अगर हम हज़ार साल से गुलाम रहे, उसके लिए मुसलमान कभी भी ज़िम्मेवार नहीं था।
कांग्रेस जिम्मेवार नहीं थी, उसके लिए केजरीवाल, ममता बनर्जी ये कोई भी जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार है आप और हम, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, और सपोर्ट भी इसलिए किया क्योंकि वो हमें कुछ फ्री में दे रहे हैं। भाई दूध वाला आपके घर में आता है, आपको 2 किलो दूध देता है, उसके बाद थोड़ा-सा आपको 100 ग्राम फालतू वो डाल कर दे देता है। आप उसी में खुश हो जाते हैं, और ये आपको पता भी है कि वो 500 मिलीलीटर पानी मिलाकर लेकर आया है। आपको 100 मिलीलीटर फालतू दूध देकर वो 400 मिलीलीटर की चपेट मार गया। कर्नाटका में आपने देख लिया, सारे मंदिरों के पैसे निकाल कर कांग्रेस ने मस्जिदों को और चर्चेस को दे दिए, और वहाँ का हिंदू बोलता है हमें क्या फ़र्क पड़ा, हमने तो भगवान के नाम पर दान दे दिया, बाकी भगवान देखेगा। अभी भी हिंदू क्या बोलता है, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी को मालूम है कि मैं हूँ तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे कोई खड़ा ही नहीं है। आधी से ज़्यादा जो कंट्री है वो तो बेवकूफ़ सेकुलर हिंदुओं से भरी हुई है, जिनको खरीदना, बेचना बहुत ही आसान है। दुश्मन ने मोहब्बत की दुकान खोल के रखी है, जहाँ पर मोहब्बत है उनसे, और आपके लिए दुकान खुल गई जहाँ पर आपकी बहू बेटियों को बेचा जाएगा। और हिंदू है वो सोचता है क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं ले आएँगे, और लेकिन हमें अपने घर को चलाने के लिए कुछ मुफ्त चाहिए। ये विडंबना से आप कैसे निकलेंगे? मुझे आपका कमेंट चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, और ट्रैवलिंग में मैं देखता हूँ कि कितने लोग हैं जो मेरे साथ बैठते हैं, मैं बातें करता हूँ, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका युद्ध या उनका लड़ाई जिहाद के खिलाफ जिहाद की है। वो अभी भी वो सोचते हैं कि कांग्रेस सेकुलर थी, लेकिन मोदी जी सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, बाकियों की बात नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पीठ के ऊपर खंजर कौन भोग रहा है, और वो मस्ती से चल रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियोस को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शेयर कीजिए, लोगों को जगाइए, क्योंकि ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे भविष्य को बचाने के लिए, सनातन को, हिंदुओं को जगाने की बजाय हम अपने देश को नहीं बचा सकते। और मोमिन जो हैं, उनके दिमाग में कोई भी विडंबना नहीं है कि आगे क्या करना है। उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस कैसे आती है, सही तरीके से, गलत तरीके से, उन्हें सिर्फ़ कांग्रेस चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें रेड कारपेट दे दिया कि ग़ज़वे हिंद वो करके छोड़ेंगे। आज नहीं तो कल ये काम होगा, और राहुल गंदगी ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, ये हिंदू, ये भूखे मरेंगे। इनका कुछ भी होगा नहीं, इनका दिन आएगा। सबका वक़्त आता है, हिंदुओं का वक़्त भी आएगा। तब हम बताएँगे। ओपनली वो चैलेंज करता है हिंदुओं को, और हँस के बोलता है कि हिंदुओं, आप आज जय श्री राम कर रहे हो, एक दिन भूखे मरोगे। इसलिए वो 75% रिज़र्वेशन की बात करता है ओबीसी के लिए, 25% मुसलमानों के लिए, और आपके लिए ये है मोहब्बत की दुकान, जहाँ पे तो आपको बेचा जाएगा, और आप तो हमेशा ही बिकने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.